बोलिए। चलिए अपने बारे में आप बताओ। चलिए बोर्ड को अपने बारे में बताइए। छत्तीसगढ़ी में बताइए। छत्तीसगढ़ जी जी बहुत सुंदर। मोर नाम हेमंत कुमार साहू है। मैं गांव कोमनी जिला बालोद के रहिया हूँ। मोर प्रारंभिक पढ़ाई गाँव के स्कूल जगन्नाथपुर सांगरा से हुए है और मैं अपन ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ आर्ट्स में करे हूँ पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से। और मोर अभी रुचि है गाना सुनने में और खेती बाड़ी के कार्य में। अच्छा कौन जगह रहते हैं? सॉरी सर कौन जगह रहते हैं? कहाँ ले आए? बालोद ले आया हूँ सर। अच्छा बालोद जिला कहाँ प्रसिद्ध है? बालोद जिला सर 9 वर्ष तक कलान सर जल्दी राजधानी होकर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और अपन नाटक गम्मत के कलाकारी पर बहुत प्रसिद्ध है सर। वहाँ का बहुत गंभीर समस्या है, वो क्या समस्या है? गंभीर समस्या सर अभी वहाँ के गुरु ब्लॉक में सर पानी की कमी हुआ है। वहाँ के भूजल स्तर बहुत गिर गए सर। और अभी सर हाथी की समस्या हुआ है। हाथी के और वो कर से अलावा लॉ गैस के कारण समस्या है। जी सर वहाँ के खेत मन में लॉ गैस के कारण वहाँ खेत मन प्रदूषित हुआ है। हेमंत कुमार साहू जी, आपकी अभिरुचि क्या है? गाने सुनना और खेती बाड़ी से करना। गाना सुनते हैं आप, है ना? कब कब गाना सुनते हैं? जैसे खाली रहता हूँ सर सामान्यतः शाम को या रात को सोने से पहले ऐसे गाना सुन लेता हूँ सर। गाना सुनते हैं या सुबह सुबह भजन वगैरह सुन लेता हूँ सर। अच्छा, जब आपका मन अच्छा न लगे, कोई और ना हो दोस्त बात करने, उस समय भी गाना जी सर सुनते उस समय भी सुनते हैं। किस प्रकार के सॉन्ग को सुनना पसंद करते हैं? वैसे सभी प्रकार के गाने सुनना पसंद करता हूँ सर लेकिन सामान्यतः पुराने गाने मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं सर। पुराने गाने अच्छे लगते हैं ना? पुराने गाने में उस गाने को बताइए जो आपके जिसे आप अपने दिल के करीब महसूस करते हैं। जी सर एक गाना है मुकेश साहब जी का गाना है सर। आनंद पिक्चर का गाना है। कहीं दूर जब दिन ढल जाए चांद की दुल्हन बदन चुराए चुपके से। इसमें चांद की दुल्हन बोला गया कि सांझ की दुल्हन बोला गया? सॉरी सर सांझ की दुल्हन। सांझ की दुल्हन। आनंद फिल्म देखे आप? जी सर। क्या प्रेरणा क्या सीख मिलती है इस फिल्म से? सर आनंद फिल्म देखने के बाद मुझे यह प्रेरणा मिली सर कि जीवन छोटा ही सही लेकिन अच्छे से जीना चाहिए सर। इस बारे में क्या है? बाबू मसाए जिंदगी छोटी हो पर अच्छी हो या खुशी से जी जाए ऐसी कुछ है सर। लंबी नहीं बड़ी होनी बड़ी होनी चाहिए है ना? लंबी की जगह बड़ी होनी चाहिए जिंदगी। बहुत बड़ी आपकी भी जिंदगी बड़ी हो, लंबी भी हो और आपका करियर बहुत अच्छा होने वाला हो, हम ये शुभकामना करते हैं। व्यक्तिगत रूप में अपने शुरुआत करना चाहेंगे आप करियर का? जी सर। वेरी गुड। डिप्टी कलेक्टर हम आपको बना देते हैं, ठीक है? जी सर। हमारे पास और बहुत सारे कैंडिडेट आ रहे हैं इंटरव्यू दिलाने के लिए। आप आपके ऐसे कौन कौन से गुण हैं अन्य की तुलना में जिसके कारण हम आपको डिप्टी कलेक्टर बनाए? सर अभी मैं कुछ वर्षों से लगभग 4-5 वर्षों में मुझे तैयारी करते सर। तो इस अवधि में सर ये अवधि के बाद मैं यहाँ इंटरव्यू तक पहुँचा सर। तो ये एक निरंतरता को दर्शाता है, मेरी मेहनत को दर्शाता है सर। और मेरे कितने साल से निरंतर है? 5 साल से सर। मेरे पास और कैंडिडेट आए थे जो 10 साल से निरंतर है। जी सर। उनको हम प्राथमिकता देंगे, ठीक है? जी सर। और उनको बताइए। और मैं अपने कार्य के प्रति ज़्यादा सजग हूँ सर। साबित करो कैसे जो जैसे सर आज इंटरव्यू था सर, मेरे को पता नहीं था समय कितने बजे आना है मुझे। ये एक उत्साह था मेरे कि मुझे अपने को इंटरव्यू दिलाना है सर, तैयारी करनी है। लेकिन मैं नीचे जाके रिसेप्शन में पता किया सर कि आप बाद में आइएगा
वो 4 बजे का समय दिया था, लेकिन मैं पहले से आ चुका था सर, ताकि देखिए तो आप सजग कैसे हुए? ताकि मैं इस बार सजग मतलब क्या हुआ? मतलब आपको पता होना चाहिए था कि आपका इंटरव्यू। जी सर। सजगता हुई होगी ना? जी सर, कि कहीं छूट ना जाए इंटरव्यू, इस बात के लिए मैं सजग रहा सर। इंटरव्यू आपको कितने बजे था? सर उन्होंने समय नहीं बताया था, लेकिन 4 बजे पता कर लीजिएगा बोला। ऐसा बोला था। शेड्यूल जारी हो गए सुबह 10:40। जी सर। उसको किस समय किसका इंटरव्यू हो गया सब है ना? तो आपको तो 11 बजे तक पता चल जाना चाहिए, फिर आपको दोबारा आकर पूछना क्यों पड़ा? सुबह आया था सर। सुबह शेड्यूल जारी होने से पहले आया, ठीक है? और कार्य प्रति सजग और ईमानदारी आपके अंदर है, निष्ठा है। जी सर। तो लगता है आपके अंदर निष्ठा है। कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी बात जिससे आपको लगा होगा कि मेरे अंदर निष्ठा है? तो नहीं आया सर, कि मैं नहीं कल्पना कर रहा हूँ। कल्पना कर रहे हैं। जी सर। निष्ठा जिसपे आपको महसूस हुआ उसको याद करने की कल्पना करना है, मतलब सोच के आए और हवा हवाई बातें यहाँ कहनी है। जी। कल्पना क्यों करोगे? जी सर। जो घटना नहीं हुई उसकी कल्पना की जाती है ना, मैं तो वही घटना पूछ रहा हूँ। जी सर, गलत सर। अच्छा कोई बात नहीं, हो जाता है भविष्य से। छत्तीसगढ़ में ओबीसी जी सर। में प्रमुख जातियां कौन-कौन से? कोई 7 जातियों का नाम बताइए। जी, ओबीसी में सबसे बड़ी जाति सर तेली सर। और तेली के बाद सर निषाद समाज, किसी भी क्रम में हो बताइए। 7 जातियों का नाम। कलार है सर, कुर्मी है, और बरेट है सर, धोबी जाति है बरेट, और अभी वर्तमान में इतना याद कर रहा हूँ। अच्छा कुल कितनी जाति है छत्तीसगढ़ को ओबीसी में? इस बात की जानकारी नहीं सर। अच्छा एसटी में कितनी जाति है वर्तमान में छत्तीसगढ़ में? सर 42 प्रकार की जानकारी है सर। 42। अच्छा एसटी को जान लीजिए, ओबीसी को क्यों नहीं पता? एससी में नहीं पूछता इसलिए। जी सर, इस बारे में मैं जानकारी नहीं जुटाऊंगा सर। जुटाएंगे है ना? जुटाने के बाद ठीक है, फिर जुटाने के बाद इंटरव्यू दिलाए में आएंगे, जुटाएंगे ना? अच्छा चलिए, ओबीसी को पिछड़ी जातियों में रखेंगे है। एक क्रीमी लेयर का सिद्धांत है। जी सर। आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो क्रीमी लेयर में आते हैं। जी नॉन क्रीमी लेयर में सर। अच्छा अब आप क्रीमी लेयर में किस तरीके से जा सकते हैं? अगर सर मेरे परिवार की आय या मेरी आय 8 लाख से ऊपर होती है सर, तो मुझे क्रीमी लेयर का दर्जा दिया जा सकता है ना जी? अभी अन्य वर्ग है, आरक्षण वर्ग है जैसे एसटी एससी, उनमें भी ये क्रीमी लेयर जैसे उपवर्गीय सिद्धांत लागू करने की बात की जा रही है। जी सर। आपको इस बारे में क्या विचार है? एसटी और एससी वर्गों में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला दिया था सर, कि इसमें भी क्रीमी लेयर और गैर क्रीमी लेयर को बांटा जाना चाहिए, लेकिन सर उनका जो एसटी और एससी है मुख्यतः सामाजिक रूप से पिछड़ेपन के कारण उनको बांटा गया है, तो उस आर्थिक कारण के कारण नहीं बांटा जा सकता सर। सामाजिक कारणों के कारण उन्हें एसटी और एससी का दर्जा। ये तो जटिल होगी ना, ये समस्या जटिल होगी। सामाजिक कारक के आधार पर हम अभी तक नहीं बांट पाए हैं, किस आधार पर बांटे ये बड़ी दिक्कत की बात होती है। ओबीसी में एक सरल सी बात है कि आर्थिक आधार पर बांट दिए, तो समझने में आसान होती है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको एक पक्षीय गलत नहीं लगता है? आपने कहा कि ऐसा कोई वर्गीय सिद्धांत नहीं रखनी चाहिए। जी सर, इसके दोनों पहलू हैं सर, कि एक तरफ तो एसटी-एससी में भी ऐसे वर्ग हैं जो संपन्न हैं सर, लेकिन वो अभी तक आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, और कुछ ऐसे वर्ग हैं जो पिछड़े भी हैं लेकिन आरक्षण का लाभ उन्हें पूरी तरह से नहीं ले पा रहे हैं। कोई ले पा रहा है तो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रही है। अच्छा ठीक, छत्तीसगढ़ में युवाओं के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही है? है ना? शिक्षा संबंधित कोई 5 योजना का नाम बताइए छत्तीसगढ़ में। आत्मान अंग्रेजी मीडियम स्कूल सर,
और उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? पीएम श्री फुल फॉर्म। सॉरी सर ठीक है, और दूसरी योजना बताइए। कस्तूरबा बालिका योजना है सर। कस्तूरबा बालिका योजना, बालिका स्कूल योजना के बालिका योजना है सर, बालिका और और प्रयास भी है सर। प्रयास विद्यालय खुले हैं प्रदेश में 9 प्रयास और सहयोग। वो तो उसी का खड्डा कहना है जी जी सर। और जी सर। चलिए, पोस्ट प्रेफरेंस में आपने दूसरे क्रम पर क्या रखा है? अकाउंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर का। एक अकाउंट ऑफिसर आप बनिए, उसके बाद आपके क्या क्या कार्य होंगे? सर बजट संबंधी प्रबंधनों पे ध्यान देना और उसके संबंध में रिपोर्ट तैयार करना सर, ये काम है सर। बजट का प्रबंधन। आपका नाम, पद का क्या नाम है? अकाउंट ऑफिसर। अकाउंट यानी खाता सर। खाता यानी आय व्यय का हिसाब। जी सर। ठीक है। ट्रेजरी का नाम सुना है आपने? जी सर। क्या होता है? इस बारे में नहीं जानते। अकाउंट ऑफिसर ही ट्रेजरी ऑफिसर के रूप में कार्य करता है। जी। अच्छा, ये बजट किस निधि से निकाली जाती है? सरकार के किस निधि, किस खाते से बजट निकाली जाती है? सॉरी सर, एक बार करना सर। सरकार के खातों के बारे में सुना आपने? आकस्मिकता निधि ऐसे कुछ? जी सर। कौन से? आकस्मिक निधि सर, लोक लेखा निधि सर और संचित निधि नाम सुना है आपने? जी सर, संचित। अच्छा, उसी को याद करना, ठीक है। तो साहू जी, सामान्यतः कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में 23 समाज के लोगों को एक बीमारी होती है, मानसिक बीमारी, बस सिकल सेल की बीमारी। जी सर। मान लेते हैं आपको सिकलिन की बीमारी है कैरियर के रूप में। जी सर। आप 2 लड़कियों को पसंद करते हैं फाइनली शादी के लिए, एक कैरियर के रूप में, सिकलिन की कैरियर के रूप में, और एक पूरी तरह से पॉजिटिव है। जी सर। और आप भी कैरियर है। जी सर। तो दोनों में से किस लड़की से आप शादी करना चाहिए? दोनों में से एक को करना है कि आपके भविष्य में आपके बच्चों को समस्या ना हो। बताइए सर। अगर कैरियर अगर मैं हूँ तो आप कैरियर है। जी सर, तो बीमारी तो आगे आने वाली पीढ़ी में जाना ही चाहिए सर। तो किसी से भी शादी करने से वो जाएगी नहीं सर, मुझे लगता है सर। ऐसा लगता है साइंस से सकता है। आसानी से सर सर। तो दोनों में से किसी से शादी नहीं करेंगे? किसी से भी किया जा सकता है, अगर वो नहीं दोनों ऑप्शन से- हो तो किसी से भी किया जा सकता है सर। दोनों में सेम प्रभाव पड़ेगा, एक पॉजिटिव है उसके साथ भी और एक कैरियर है उनके साथ भी। जी सर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप रुचि इसमें बोले गाने सुनने और खेती बाड़ी करने सर। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो खेती बाड़ी होती है उसके सारे प्रक्रिया को छत्तीसगढ़ी में बता सकते हैं कि इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है शुरू से लेकर आगे वो ऐसे लेके करते हैं पूरा बताओ। सबले पहले सर हमारा खेत की साफ सफाई करथन, मेड़ पालन लेस्थन मारथन। ओकर बाद बारिश के इंतजार करथन सर कि पानी गिरही तक हमन जोतवान खेत ल। अगर खेत में पहिल बन खड़ा होवे खेत है तो हमन वो धूपे मतलब आषाढ़ी महीना में अखबार में जोतवा डालथन तकरीबन महीना मर जा रहा है। ओकर बाद सर पानी गिरते तो जुताई करके हमन धान छिटथन सर। धान हथकन बड़े होते तो हमन ईंधन जैसे और ईंधन आवे अभी भी ईंधनाशक के छिड़काव कर देते हैं सर। उसके बाद जैसे जैसे धान बाढ़ते 25 दिन में एक आध महीना होते सर पहली खाद डालते हैं। खाद डालने के बाद सर जैसे हम छिड़क पद्धति से अगर कोई में सर तो हम 82 का करते हैं सर। और 82 का अगर जरूरत नहीं है, ज़्यादा खाद नहीं है, धान आते 82 नहीं करवाना सर। उसके बाद बड़े होते धान आओ प्रोटाइट पहली होते प्रोटाइट ही है। प्रोटाइट पहली 15 दिन पहले हम और खाद डालते हैं सर, दूसरे या खाद पीते हैं। उसके बाद जैसे पोट रहते सर उस समय तना सीधा के प्रभाव ज़्यादा रहते सर धान में, तो हम तना सीधा के दवाई डालते हैं ताकि धान के जो भाई है वो सफेद धान आ सके। उसके बाद बुराई बात सर यही पर माहू होते हैं कहीं होते इसमें देखे जाते हैं। बाकी एक बाद आखिरी जैसे धान पक जाते उसके बाद कटाई करते हैं। कटे के बाद थ्रेसर में भिजवा देते हैं या फिर
पैर डाल के नहीं पाते। हार्वेस्टरों का प्रयोग करते हैं आजकल। छत्तीसगढ़ में चावल के प्रकार का हमारा गाँव हम छत्तीसगढ़ में जो कंफर्टेबल उसको बताओ। जी सर, हमारा गाँव था भी महामाया था, ज़्यादा होता सर, महामाया है, स्वर्ण है, और जल्दी आए वाला किस्म घलक होता सर, 64 से 1010 से, और बमलेश्वरी धान घलक होता सर, और कहूँ कहूँ उन्नत किसान मन बासमती चावल घलक होते। हेमंत जी जी सर। साहू है आप? जी सर। ठीक, चलिए छत्तीसगढ़ राजनीति में वर्चस्व रखने वाले 5 साहू व्यक्तित्व का नाम बताएं। जी सर, पहले तो गुंडरदेव क्षेत्र की पूर्व विधायक रही है मान श्रीमती तपशीला साहू जी, और गुंडरदेव क्षेत्र के ही अन्य विधायक दीपक तारालाल साहू जी, और उनके पिताजी भी हैं सॉरी सर मैंने गलत बोल दिया कि दीपक का नाम जो दीपक आपने बोला वो सर विधायक नहीं बन पाए थे, विधायक के लिए खड़े हुए थे, उनके पिताजी बने थे ताराचंद साहू जी। और वर्तमान में सर तोखान साहू जी जो राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं आवास एवं शहरी विकास में, और सर तारादेव साहू जी हैं जो पूर्व सरकार में गृह मंत्री थे सर। और एक और वर्तमान में गृह मंत्री जी सर। उप मुख्यमंत्री जी सर अरुण साहू जी। अरुण साहू जी ना। ठीक, क्या कारण है, क्या ऐसा साहू लोगों का इतना सारा प्रतिनिधित्व दिया गया है, राज्य में भी केंद्र में मंत्री बना दिए है ना, और उप मुख्यमंत्री बना दिए साहू लोगों को, और इतने सारे विधायक भी हैं, क्या कारण मानते हैं आप साहू लोगों का इतना? सर 2022 में क्वांटिफाइबल डाटा है सर, उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ में लगभग 30 लाख साहू थे, मतलब तेली समाज के थे, लगभग जो 24% था, जो एक बड़ी जनता का प्रतिनिधित्व करता है। बड़ा जनसमूह छत्तीसगढ़ में बड़ा जनसमूह तेली। जी सर। अच्छा। इस कारण से कहीं से ज्यादा प्रतिनिधित्व है। साहू मतलब तेली। जी सर। तेली लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, परंपरागत व्यवसाय? परंपरागत रूप से सर तेल निकालने का व्यवसाय है सर, लेकिन वर्तमान में अपने परंपरागत व्यवसाय से दूर हटकर खेती किसानी करने में लगे हुए हैं। खेती किसानी कर रहे हैं, आप अधिकारी बनेंगे, बहुत नेता बन गए हैं, है ना? जी सर। ठीक है, साहू लोग कोई ऐसी देवी या कोई भगवान है जिसको आराधना करते हैं? जी सर, भक्त माता कर्मा एक इष्ट देवी है साहू समाज की। भक्त माता कर्मा, क्या कहानी है बताइए भक्त माता कर्मा? भक्त माता कर्मा के बारे में विख्यात है सर कि वो कृष्ण जी की उपासक थी, उन्होंने भगवान श्री विष्णु को खिचड़ी खिलाया था सर। अच्छा, अगर आप डीसी बन जाते तो छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रमोशन कैसे करेंगे? जी सर, इस संबंध में मैं लोगों से मिलूंगा तो छत्तीसगढ़ी में बात करने का, अपनी भाषा को बढ़ावा देने का ज़्यादा प्रयास करूंगा सर, और कुछ योजनाएं चलानी है या फिर जन जागरूकता अभियान चलाना है, उसमें भी छत्तीसगढ़ी स्लोगन का या छत्तीसगढ़ी शब्दों का प्रयोग ज़्यादा करूंगा सर। क्या लगता है आपको छत्तीसगढ़ी को बढ़ावा देने से जो हमारी प्रगति रुक जाएगी, ऐसा नहीं लगता है आपको? जी नहीं सर, ये लोग आज कहाँ अंग्रेजी और स्पेनिश और जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो हम कैसे ही लगता है छत्तीसगढ़ी को बढ़ावा देना? जी छत्तीसगढ़ी को बढ़ावा देना जरूरी सर, सभी राज्यों को देखें तो अपनी संस्कृति अपनी भाषा नहीं, आप दूसरे का मतलब, हमको दूसरे से मतलब नहीं है, हमारा बताइए। जी सर, इंटरनेशनल जो लैंग्वेजेस हैं या स्पेनिश है, ये भी जरूरी है अंतर्राष्ट्रीय के लिए, लेकिन अगर हम अपने राज्य में रह रहे हैं और अपनी संस्कृति को बढ़ावा नहीं देंगे तो ये हमारे लिए एक गलती ही होगा सर। नहीं तो कोई काम तो नहीं रुकेगा हमारा। जी सर, काम नहीं रुकेगा, लेकिन हमारी संस्कृति और जो विलुप्त होने जा रही है, विलुप्त होने हो सकती है इससे, या संस्कृति में गलत प्रभाव पड़ सकता है, ये नहीं होगा सर। अगर आपको एसडीएम बना दिया जाए तो आप लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करेंगे? जी सर, सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र के बारे में जानकारी लूँगा सर कि किस क्षेत्र में किस तरीके से वारदातें होती है
या किस तरीके से समस्या है, या क्या कहीं तस्करी तो नहीं हो रही है, या कहीं अवैध कब्जा है, ऐसी अगर कुछ जानकारी है सर तो पहले उसकी जानकारी लूँगा सर, उसके बाद आगे की कार्रवाई करूँगा सर। अच्छा, मान लिया जाए कि दंगा हो गया, जी सर। बिलासपुर की गांधी चौक पे दंगा हो गया, अचानक से वॉइस चालू हो गया, दंगा होने की संभावना है, तो आप एज एसडीएम, ठीक है, आप कौन-कौन से 3 जरूरी कार्य करेंगे? पहले तो सर ये दंगा किनके बीच हो रहा है या क्यों हो रहा है ये पता करने की कोशिश करूंगा सर। दंगा चालू हो गया, पता चल क्या करेंगे आप? हाँ? जी सर, पहले अब एक्शन लेना। पुलिस प्रशासन को सूचित करूंगा सर इस बारे में, और अधिक से अधिक बल प्रयोग करने का, अगर स्थिति नहीं सुधर रही है तो आंसू गैस का भी उपयोग किया जा सकता है सर, या अगर सामान्यतः ही दंगे हैं तो आपसी समझाइश में ठीक किया जा सकता है। वो तलवार चाकू लेके आ चुके हैं, समझाइश से नहीं मारने वाले, दंगा भड़क चुका है। जी सर। और भड़कने की आशंका है, पूरे बिलासपुर में फैलने की आशंका है। तब क्या करें सर? अधिक से अधिक पुलिस पर बल लगाने की कोशिश। अच्छा, मुझे बताइएगा, आप दक्षिण चीन सागर के बारे में जानते हैं? जी सर। साउथ चाइना सी, चलिए उस पर क्या विवाद है, कौन-कौन देशों के मध्य विवाद है? सर अभी वर्तमान में सर चाइना का ताइवान के साथ विवाद चल रहा है सर, फिलीपींस के साथ भी विवाद है सर और अमेरिका भी जो चीन का प्रभुत्व दक्षिण चीन सागर में है उसको काउंटर करने का प्रयास कर रहा है। अच्छा, भारत ने कौन सा भी नया एक पनडुब्बी लॉन्च किया है जो नौसेना में शामिल हुआ? जी सर, अरिघात नाम है सर। अरिघात नाम, ठीक है। भारत के जो भारतीय लड़ाकू विमान है उसका नाम बताइए। तेजस लड़ाकू विमान है सर, राफेल है सर। राफेल नहीं है भारतीय। अच्छा, भारत निर्मित। जी सर, तेजस है सर। तेजस है। अभी एक चर्चा में है मेक इन इंडिया। जी सर। मेक इन इंडिया शब्द हम काफी सुनते हैं, क्या लगता है मेक इन इंडिया केवल बातों में है कि मेक इन इंडिया का कुछ प्रभाव दिखता है? जी सर, मेक इन इंडिया का बिल्कुल प्रभाव दिखता है। चलिए स्पष्ट कीजिए, मेक इन इंडिया अभी चल रहा है और वास्तव में प्रभावी है? मेक इन इंडिया का सबसे अच्छा उदाहरण सर भारत में बनी हुई मोबाइल है सर। मोबाइल के उत्पादन में भारत दूसरे क्रम में है सर, सर्वाधिक उत्पादन में भारत में है। और अच्छा उदाहरण तो तेजस का भी है सर। तेजस किससे पहले बन चुका है? जी सर, भारत में हुआ। और बताइए। और अभी सेमीकंडक्टर का भी प्लांट लगने वाला है सर गुजरात में। और सर मेक इन इंडिया के तहत हाँ, पिछले वर्ष या ठीक है हम कहें तो कुछ समय पहले भारत में हमने G20 की अध्यक्षता की। जी सर। उसका क्या थीम क्या था? वसुदेव कुटुंबकम पे आधारित था सर। क्या उसकी कोई बैठक छत्तीसगढ़ में आयोजित की गई थी? जी सर, नया रायपुर। कहाँ किया गया था? नया रायपुर में किया गया था। क्वाड नाम जानते हैं आप क्या? जी सर। क्वाड में कौन-कौन से देश हैं? क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। उद्देश्य क्या है क्वाड बनाने का? इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो है उसमें चीन की प्रभुत्वता जो है उसको कम करना है। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। अच्छा, उनका कार्यकाल कब तक है? कब तक के लिए राष्ट्रपति रहेंगे? सर उन्होंने अपना कार्यकाल अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया सर। अच्छा, अनिश्चित काल तक के लिए सरकार बढ़ा दी, ठीक है। ऐसे कौन-कौन सा राष्ट्र है चीन के राष्ट्रप्रमुखों ने अपना कार्यकाल बढ़ाया है? सर अभी रूस के राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ा हुआ है सर, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ कि वो निश्चित है कि नहीं। अनिश्चित है। जी सर। और उत्तरी कोरिया के जो राष्ट्रपति किम जोंग, अच्छा, उनका भी। ठीक है। आप मानते हैं उत्तर कोरिया में लोकतंत्र है और चाइना में लोकतंत्र है? जी सर, बोलते हैं कि है, लेकिन वो साम्यवादी देश है सर चाइना, और अगर लोकतंत्र होता था तो उनका कार्यकाल निश्चित रूप से इतने अनिश्चित काल के लिए नहीं बढ़ पाता सर। अच्छा, नहीं तो तानाशाह हो सकते हैं, बढ़ा सकते हैं ना? जी सर। तानाशाह तो बढ़ा ही सकते हैं। जी सर।
अच्छा अंतिम सवाल पे वापस से बांग्लादेश पर अभी हिंसा और सत्ता पलट हुआ है ना, ठीक है। बांग्लादेश के कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद यूनुस सर। क्या जानते हैं आप उनके बारे में? मोहम्मद यूनुस सर को 2006 में नोबेल प्राइज मिला था सर, शांति के लिए नोबेल प्राइज। शांति के लिए कंफर्म है? जी सर। क्या था व्यवस्था? सर शांति वैसे याद आ रहा है सर। ठीक है। बांग्लादेश की हिंसा का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा और पड़ रहा है? सर शरणार्थी की समस्या हो रही है सर, भारत में शरणार्थियों की समस्या हो रही है, और बांग्लादेश के जो छात्र भारत में आके पढ़ाई करते हैं उनको भी समस्याएं हो रही है सर, और भारत में भी एक सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो रही है सर, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है सर। इस तरह से भारत उसका प्रभाव भारत में भी पड़ रहा है सर। और व्यापार एक अच्छा मित्र था व्यापार के रूप में, व्यापारिक साझेदार था, तो उस संबंध में उसमें भी व्यापारिक और मतलब कैंसर। ठीक है। छत्तीसगढ़ का टोटल जीएसडीपी कितना है? अच्छा, सबसे ज्यादा राजस्व आय छत्तीसगढ़ को कौन से विभाग से प्राप्त होता है? कौन से सेक्टर से? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी? सर सेकेंडरी सेक्टर जो उद्योग से आधारित है। उद्योग कंफर्म है? जी सर। ठीक है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान जनजातीय कल्याण मंत्री कौन है? राम विचार नेताम श्री राम विचार। छत्तीसगढ़ लोकायुक्त? सॉरी सर नहीं कर पा रहा हूँ। फ्रांस के राष्ट्रपति? एमेनुअल मैक्रोन। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री? सर सभी भाषा आती है, आपका अनुभव है। चलिए बोर्ड को एक लास्ट सवाल का जवाब दीजिए, जैसे कृषि आपकी भी रुचि रही है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में कृषि है ना पहले की तुलना में काफी प्रभावी हुई है, उसके 5 कारण प्रभावी कृषि होने के 5 कारण। सर इसका धान के जो समर्थन मूल्य है उसमें भी निरंतर वृद्धि हो रही है, और सरकार अलग से जो धान का अधिक मूल्य दे रही है। पूर्व सरकार 2600 में देती थी, वर्तमान सरकार 31 रुपये में दे रही है सर, ये भी कारण हो सकता है सर। और जो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को ऋण की उपलब्धता की जा रही है सर, और वर्तमान समय में सर किसान उन्नत कृषि को भी अपना रहे हैं सर, ड्रिप सिंचाई पद्धति को अपना रहे हैं सर, और उन्नत खेती जो को भी अपना रहे हैं, ये भी एक कारण हो सकती है सर। और धान का रेट बढ़ने से सर किसानों के पास पैसे आ रहे हैं, तो उसका उपयोग खेती किसानी कर्म में यंत्रीकरण में कर रहे हैं सर, ट्रैक्टर खरीदना, थ्रेशर खरीदना, इससे उसकी आय में और बढ़ोतरी हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी जो ईयर गुजरा उसमें सबसे ज्यादा धान खरीदी करने का रिकॉर्ड बनाया। कितना रिकॉर्ड बनाया? कितना है डाटा बताइए? लगभग 145 मीट्रिक टन। 145 मीट्रिक टन। जी सर। कंफर्म है? जी सर। ठीक है। चलिए शुभकामनाएं हेमंत जी, आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सर। डिप्टी कलेक्टर बने, हमारी टीम की यही शुभकामनाएं हैं। जैसा